मोह से मुक्ति संभव है, क्योंकि मोह कभी बाहरी चीज नहीं था। वो हमेशा तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई जंजीर थी, जिसे तुमने भावनाओं के नाम पर पहन लिया और फिर सोचने लगे कि यही जीवन है, जबकि जीवन तो चलने वाली नदी है और मोह उस नदी में बनाया गया बांध है। नदी का स्वभाव बहना है और बांध का स्वभाव रोकना है। इसलिए जहां मोह है वहां पीड़ा अनिवार्य है। मोह तब पैदा होता है जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति, संबंध या कल्पना से उम्मीद बांध लेते हो कि यह मुझे पूर्ण बना देगा, यह मुझे सुरक्षित कर देगा, यह मुझे स्थिर कर देगा। लेकिन पूर्णता, सुरक्षा और स्थिरता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब भी तुम किसी बाहरी चीज को पकड़कर कहते हो कि यही मेरी खुशी है, तुमने उसी क्षण अपने दुख का बीज बो दिया, क्योंकि जो तुम पकड़ते हो वह छूटेगा ही, और जिस दिन वह छूटेगा उस दिन तुम्हारे भीतर तूफान आएगा। इसलिए मोह दुख का कारण नहीं, मोह दुख की जड़ है। दुहक का स्वभाव नहीं, मोह का स्वभाव है। पकड़े रहना और जीवन का स्वभाव छोड़ देना। जीवन हर क्षण बदल रहा है, हर सांस बदल रही है, हर भावना बदल रही है, हर व्यक्ति बदल रहा है, लेकिन मोह कहता है कि सब वैसा ही रहे जैसा मैं चाहता हूं। इसी टकराहट में दर्द पैदा होता है। मोह को छोड़ना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि तुमने उससे अपनी पहचान जोड़ ली है। तुमने सोचा है कि अगर ये चीज चली गई तो मैं कौन रह जाऊंगा, अगर ये संबंध टूट गया तो मैं कहाँ टिकूंगा, अगर ये आदत छूट गई तो मैं क्या बनूंगा। तुम डरते हो इस खालीपन से, इसलिए मोह पकड़े रखते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस खालीपन में ही मुक्ति है, इस खालीपन में ही असली तुम छिपे हो। मोह तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हें स्वयं से दूर कर देता है, और मुक्ति तुम्हें स्वयं से वापस मिला देती है। मोह एक घना कोहरा है जिसमें तुम अपनी ही रोशनी भूल जाते हो, और मुक्ति वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता की पहली किरण प्रवेश करती है। मोह किसी चीज को पकड़ने से नहीं पैदा होता, मोह इस भ्रम से पैदा होता है कि ये चीज मुझे पूरा कर देगी। लेकिन कोई भी चीज तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम ही वह गलतफहमी हो जिसे तुमने सच मान लिया है, और वही झूठ तुम्हें पकड़े रखता है। मोह को तोड़ने का उपाय त्याग नहीं, समझ है। जब समझ आती है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। जैसे गर्म चीज को हाथ पर रखोगे तो छोड़ दोगे, तुम्हें किसी से कहने की जरूरत नहीं कि छोड़ो, दर्द ही बता देगा कि इसे पकड़ना मूर्खता है। मोह भी ऐसा ही है। जब तुम सच में अपने दर्द को देखते हो तो समझ आने लगती है कि यह दर्द उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस परिस्थिति से नहीं है। यह दर्द तो इस बात से है कि तुम उसे जरूरत से ज्यादा पकड़े हुए हो। यदि तुम पकड़ ढीली कर दो तो दर्द भी ढीला पड़ जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए मोह की मुक्ति किसी संघर्ष का परिणाम नहीं है, यह किसी युद्ध का फल नहीं है। ये बस भीतर की रोशनी है जो ये कहती है कि तुम जितना पकड़ते हो उतना दुख बढ़ाते हो, और जितना छोड़ते हो उतना हल्के होते जाते हो। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जागना है। व्यक्ति तब छोड़ता है जब उसे एहसास होता है कि उसने सालों तक एक भ्रम को पकड़े रखा था और वो भ्रम अब उसके हाथों को काट रहा है। मोह को छोड़ते ही तुम देखते हो कि दुनिया वही है, पर तुम बदल गए हो। तुम्हारा मन हल्का हो गया है, तुम्हारी आंखें साफ हो गई हैं, तुम्हारी सांसें गहरी हो गई हैं, तुम्हारा हृदय मुक्त हो गया है। और जब हृदय मुक्त होता है तब जीवन खिलने लगता है। जिन चीजों को तुमने खोने का भय रखा था, उन्हें खोकर तुम पाते हो कि कुछ भी नहीं खोया, सिर्फ बोझ उतरा है। और जिसे तुमने खोया समझा था, वो असल में तुम्हें खोए बिना ही मुक्त कर रहा था। मोह के टूटने के बाद व्यक्ति पहली बार समझता है कि प्रेम कुछ और था और पकड़ कुछ और थी। प्रेम में स्वतंत्रता है, पकड़ में भय है। प्रेम में बहाव है, मोह में जकड़न है। प्रेम में शांति है, मोह में बेचैनी है। तुमने मोह को प्रेम समझ लिया था, इसी कारण तुमने उसे पकड़ा हुआ था। जिस दिन ये अंतर दिख गया,
उसी दिन रास्ता खुल गया। मोह की मुक्ति तब आती है जब तुम भीतर इतने गहरे उतर जाते हो कि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारा स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा सुख बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा आधार व्यक्ति नहीं, चेतना है। मोह वहां होता है जहां तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास अपना अस्तित्व है, अपनी शक्ति है, अपना प्रकाश है। जब तुम बाहरी चीजों पर टिकते हो तो मोह आता है, और जब तुम भीतर टिकते हो तो मुक्ति आती है। मोह वहीं टूटता है जहां जागृति आती है, और जागृति वहीं आती है जहां व्यक्ति खुद को ईमानदारी से देखता है, बिना बहाने, बिना झूठ, बिना डर के। मोह का अंत सत्य की शुरुआत है, और सत्य बहुत शांत है, बहुत निर्मल है, बहुत विस्तृत है। सत्य को पकड़ने की जरूरत नहीं। वह तुम हो। जब तुम मोह छोड़ते हो तो तुम वापस स्वयं में लौट आते हो, और इस लौटने में जो सुख है वह किसी संबंध, किसी वस्तु, किसी पहचान में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह सुख भीतर का है, और भीतर का सुख कभी छिन नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि मोह से मुक्ति संभव है, बस समझ जगानी है। अगर तुम भीतर की आंख खोल दो तो मोह अपना घर छोड़ देगा। तुम जागोगे और मोह सो जाएगा, तुम उठोगे और मोह गिर जाएगा, तुम हल्के हो जाओगे और जीवन खुल जाएगा। जिसे तुमने बोझ समझा वह शिक्षक था, जिसे तुमने दर्द समझा वह मार्ग था, जिसे तुमने अंत समझा वह शुरुआत थी। मुक्ति हमेशा संभव है, क्योंकि मुक्ति किसी और से नहीं चाहिए। मुक्ति तुमसे चाहिए, तुम्हारी पकड़ से, तुम्हारे भ्रम से, तुम्हारे डर से, तुम्हारी आदतों से। जब यह पकड़ ढीली पड़ जाए तो एहसास होता है कि बंधन बाहर नहीं थे, वे सब भीतर थे और तुम ही उन्हें पकड़े हुए थे। इसीलिए मोह से मुक्ति कठिन नहीं, असंभव नहीं। यह बस उतना ही सरल है जितना आंखें खोलना। तुम जैसे ही भीतर की आंख खोलते हो, मोह का अंधेरा मिट जाता है, और जब अंधेरा मिटता है, मोह से मुक्ति तब और स्पष्ट होती है जब तुम देख पाते हो कि जिसे तुम पकड़ रहे हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने केवल एक भावना को वस्तु मान लिया था, एक आदत को प्रेम मान लिया था, एक डर को स्थिरता मान लिया था, और जब वो चीज हाथ से जाने लगती है तुम घबरा जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार हिल रहा है, जबकि सच में आधार कभी बाहर था ही नहीं। आधार हमेशा भीतर था। तुमने बाहर टिकने की भूल की, और उसी भूल ने मोह को जन्म दिया। मोह हमेशा भूल से पैदा होता है, सच से नहीं। जब व्यक्ति सच में होता है तब स्वतंत्र होता है, जब भूल में होता है तब बंधा होता है। मोह यह भ्रम है कि जो चीज तुम पकड़ रहे हो वही जीवन है, और जो चीज तुम खो दोगे वही मृत्यु है। इसी भ्रम के कारण तुम व्यक्तियों से चिपकते हो, परिस्थितियों से बंधते हो, आदतों को अपनी पहचान बना लेते हो, और फिर कहते हो कि मैं क्यों दुखी हूं। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि जिस चीज को तुमने जीवन बना लिया था वह जीवन नहीं थी, वह सिर्फ एक अनुभव था जिसे तुमने स्थायी समझ लिया। जीवन अस्थायी है और मोह स्थायिता की मांग करता है। जीवन बदलता है और मोह स्थिरता की मांग करता है। जीवन बहता है और मोह पकड़ की मांग करता है। इसलिए मोह और जीवन दो दिशाओं में चल रहे होते हैं और तुम बीच में फंस जाते हो। मोह का आकर्षण मीठा है पर उसका परिणाम हमेशा कड़वा होता है। मोह शुरुआत में लगता है कि यह मुझे शक्ति देगा, पर अंत में वही मोह तुम्हें कमजोर कर देता है। मोह शुरुआत में लगता है कि यह मुझे शांति देगा, पर अंत में वही मोह तुम्हें बेचैन कर देता है। मोह शुरुआत में लगता है कि यह मुझे स्थिर कर देगा, पर अंत में वही मोह तुम्हें निर्भरता में बदल देता है। निर्भरता ही मोह का दूसरा नाम है, और निर्भर व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। निर्भर व्यक्ति कभी आनंदित नहीं हो सकता। निर्भर व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता में जन्मता है, निर्भरता में नहीं। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा मालिक बन जाता है और तुम उसका गुलाम बन जाते हो।
और गुलामी कभी सुख नहीं देती, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों न दिखे। मोह आदमी को दास बना देता है, जबकि मुक्ति आदमी को सम्राट बना देती है। मोह में व्यक्ति छोटा महसूस करता है और मुक्ति में व्यक्ति विशाल हो जाता है। मोह में व्यक्ति दबा हुआ रहता है और मुक्ति में व्यक्ति खुला हुआ रहता है। तुमने बहुत साल मोह में जिया है, इसी कारण तुम्हें लगता है कि मुक्ति कठिन है, लेकिन मुक्ति कठिन नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक चीज है, मोह को पहचानना। जब पहचाना तो वो टूटने लगता है। जैसे ही तुम देखते हो कि कोई चीज तुम्हें भीतर से बांध रही है, वैसे ही तुम उससे दूरी बनाने लगते हो। तुम थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगते हो और छोड़ना शुरू होते ही तुम हल्का महसूस करने लगते हो। यही पहला संकेत है कि मुक्ति संभव है। मोह छोड़ते ही जैसे हवा ताजा लगने लगती है, जैसे मन में एक नई रोशनी उतरती है, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से हट जाता है, जैसे तुम पहली बार सहजता से सांस लेते हो, फिर धीरे धीरे तुम जीवन को बिना किसी पकड़ के देखने लगते हो। तुम व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखने लगते हो, ना कि अपने सहारे की तरह। तुम संबंध को संबंध की तरह देखने लगते हो, ना कि अपनी सुरक्षा की तरह। तुम चीज़ों को चीज़ों की तरह देखने लगते हो, ना कि अपनी पहचान की तरह। जैसे ही ये परिवर्तन आता है, तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि पैदा होती है। ये दृष्टि ही मुक्ति का पहला फल है। और इस दृष्टि से तुम देखते हो कि दुनिया जैसी थी वैसी ही है, पर तुम बदल गए हो। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया से नजरिया भी बदल जाता है। अब वही परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, अब वही व्यक्ति तुम्हें बांध नहीं पाता, अब वही आदत तुम्हें मजबूर नहीं कर पाती, क्योंकि पकड़ छोड़ दी। अब पकड़ नहीं, अब खुलापन है। जैसे नदी बंध से मुक्त हो जाए, वैसे ही तुम बहने लगते हो और जीवन तुम्हें अपने वास्तविक रूप में ले जाने लगता है। मुक्ति का दूसरा फल यह है कि तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगते हो। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब नहीं। पहले दूसरों की बातों से दुख होता था, अब नहीं। पहले तुम्हें बार बार मान्यता चाहिए होती थी, अब नहीं, क्योंकि अब तुम अपने भीतर खड़े हो। बाहर अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। जब तुम भीतर जागते हो तो बाहर का शोर मंद पड़ने लगता है। यही संकेत है कि मोह दूर हो रहा है। मोह व्यक्ति के मन को बेचैन रखता है और मुक्ति मन को शांत करती है। मोह मन को बाहर ले जाता है और मुक्ति मन को भीतर ले आती है। मोह में आदमी खो जाता है और मुक्ति में आदमी मिल जाता है। मुक्ति का तीसरा फल यह है कि प्रेम जन्मने लगता है। प्रेम मोह में नहीं आता, क्योंकि मोह में तुम व्यक्ति को पकड़ते हो और प्रेम में तुम उसे स्वतंत्र करते हो। मोह कहता है कि तुम मेरे हो, प्रेम कहता है कि तुम स्वतंत्र हो। मोह अपेक्षा पैदा करता है, प्रेम स्वीकृति पैदा करता है। मोह चिंता पैदा करता है, प्रेम विश्वास पैदा करता है। मोह में भय है और प्रेम में श्रद्धा है। इसलिए जब मोह हटता है तो प्रेम फलता है और प्रेम का फल सबसे मधुर होता है। मोह जब गिरता है तो प्रेम उठता है। जैसे अंधेरा हटता है तो रोशनी आती है, वैसे ही मोह हटता है तो प्रेम आता है। प्रेम वह नहीं जो तुमने फिल्मों में देखा, प्रेम वह नहीं जो तुमने संबंधों में सोचा। प्रेम वह क्षण है जब तुम स्वयं से मिलते हो और उसी क्षण तुम दुनिया से भी सही तरह मिल पाते हो, क्योंकि अब तुम पकड़ में नहीं, डर में नहीं, उम्मीद में नहीं। अब तुम स्वच्छ हो, खुले हो, सरल हो। इसी सरलता में प्रेम का जन्म होता है। मोह जटिल है, प्रेम सहज है। मोह भारी है, प्रेम हल्का है। मोह पकड़ है, प्रेम बहाव है। और मुक्ति इन दोनों का अंतर दिखा देती है। मुक्ति का चौथा फल यह है कि व्यक्ति की बुद्धि बदलने लगती है। अब वह निर्णय डर से नहीं लेता, जागरूकता से लेता है। पहले वह संसार से डर कर चलता था, है